नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं सुमित मेहता जी। उन्होंने पिछली बारी भी इतना अच्छी तरह समझाया था इकोनॉमी के बारे में। वो जनरली ही हिज फोर्टे इज इकोनॉमी, ही इज अ सीए एंड वो बहुत बढ़िया बताते हैं सब कुछ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, जिसकी हमने स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के ऊपर तो खूब बात करी है, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे, ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या हो सकता है। तो नमस्कार सुमित जी। नमस्कार पायल जी, कैसे हैं? आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग, जैसे लोग बोलते हैं कि वॉर इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, और क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट होएगा, या कि कुछ आपको लगता है पॉजिटिव ग्रीन शूट भी देखने को मिलेगा? सी, सबसे पहले के वॉर इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी इज नॉट नेसेसरीली एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ तो नहीं है। वॉर मे बी गुड फॉर एन इकोनॉमी। तो जब सिंदूर के पहले पहलगाम हुआ और सब लोग बोल रहे थे वॉर करो वॉर करो, मैंने एक चीज सोशल मीडिया पे लिखी थी मेरे फेसबुक वॉल पे कि वॉर का प्लानिंग पहले एक्सेल शीट में होता है। अगर एक्सेल शीट में वॉर वॉर प्रॉफिटेबल हो तो फिर मिलिट्री लेवल पे आप वॉर का प्लानिंग चालू करो। और मैं एक जब मैं इंडिया के बाहर एक बड़ी कंपनी भारतीय मल्टीनेशनल के लिए मैं एक देश में उनका सलाहकार था, एडवाइजर था, तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर को एक बार मिलना हुआ था। तो ही टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसने कहा कि वॉर इज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। तो मैंने बोला क्या है ये? तो बोला देखो, वॉर्स होती थी पहले तो अगर कोई किंगडम के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है लेकिन इट इज बैंकरप्ट और इट इज ऑन वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, या इट इज सीइंग अनदर कंट्री और किंगडम जो वीक है, फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है लेकिन मिलिट्रीली बहुत वीक है, तो वो उसको कॉन्कर कर लेता है सो दैट उसके टैक्स रेवेन्यू से वो खुद का किंगडम भी चला लेगा। वाह। हाँ, दैट इज इकोनॉमिक साइड। फिर उसने बोला भारत में इतने सारे इन्वेजन हुए, जो लोग आते थे बाहर से, जैसे सोमनाथ पे अटैक हुआ, यहाँ उन लोग सब यहाँ से कितने ऊंट और हाथी भर भर के तो सोना और हीरे और जवाहरात लेके गए हैं। तो हम्म। उन लोग वॉर करने आते थे, भले उसको उन लोग माले गनीमत बोलते थे, लेकिन वो था क्या? इट वॉज अ लूट। क्या? वो लूट करने ही आते थे। ब्रिटिशर्स ने हाँ, भी यही किया। ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, उन्होंने तो एग्जैक्टली और मैं अभी तो अमेरिका पे आऊंगा। हाँ। अमेरिका ने कुवैत वॉर किया। कुवैत वॉर के सामने उसने क्या किया, जो बात पब्लिक में है ही नहीं, लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। उसने लॉन्ग टर्म के लिए सस्ते में ऑयल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपका देश आपको लाके दूंगा, उसके हम्म। बदले में मुझे एक फिक्स रेट पे सस्ते भाव पे मुझे इतने सालों तक तेल चाहिए। क्यों उन्होंने ईरान सॉरी इराक को और लिबिया के साथ वॉर हाँ। किया? क्योंकि उन लोग डॉलर को निकाल के पेट्रो डॉलर को खत्म करके गोल्ड स्टैंडर्ड में जाना चाहते थे, तो उनको खत्म किया। तो अगर आप देखने जाए तो सच बोले तो वॉर अगर अमेरिका ने किया है, यूरोप ने किया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉलोनीज के लिए था। कॉलोनी क्यों थी? क्योंकि वहां से लूट लूट के उन लोग खुद के देश बना सके। तो जो लोग बोल रहे हैं कि वॉर इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, मैं वो फुल्ली एग्री नहीं करता। हाँ, वॉर इज ऑल्सो बैड फॉर इकोनॉमी, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इट इज ओनली गुड। ओके। तो इंडिया को क्या लेकिन फायदा हुआ? इंडिया को क्या फायदा हुआ ये, और मतलब इसमें कोई इंडिया को नेगेटिव फायदा इफेक्ट? ये हुआ इंडिया को फायदा ये हुआ, सबसे पहले वॉर था ही नहीं, दिस वॉज ओनली अ ब्रीफ skirmish। इसको ओके। वॉर बोलना सबसे गलत बात है, क्योंकि हम लोग 88 घंटा ही जो किया है। वो 88 घंटे में। सी, अगर हम रेशियो देखें तो आपके बच्चों ने जितना दिवाली में खेलने में फटाके फोड़े होंगे 3-4 दिनों में, अपने इंडियन आर्मी ने उसका 1% भी नहीं फोड़ा है। हाँ, अगर बात हम सही। रेशियो देखने जाए, इंडियन आर्मी ने अगर कुछ नहीं तो 50,000 1 लाख टन जितना अगर बेच एक्सप्लोसिव फेंका होता पाकिस्तान पे, तो इंडियन आर्मी की औकात के हिसाब से काम होता। ये तो इंडियन आर्मी बोलेगी, यानी अगर मैं एनालॉजी दूं
कि मैं आपके घर पे आया और मैंने आधी रोटी खाई, उतने में तो क्या है, मेरा मेरे दांत भी गीले नहीं हुए हैं। तो ये सही कह रहे इंडियन आर्मी के लिए ये क्या था, ये तो वॉर एक्सरसाइज भी नहीं है, इसको हम नहीं। लोग वॉर बोल रहे हैं। ये तो एक्सरसाइज भी नहीं है, ये तो ऐसे ही टाइम पास किया है उन्होंने। हाँ, दे डिड अ अमेजिंग जॉब, आई एम नॉट या ऑफ अंडरमाइनिंग द कोर्स। इंडियन आर्मी। द रिस्पेक्ट गोes starts with the smallest of the soldier on the border, right up to the chiefs of army, navy, air force, the chief of defense staff, the defense minister, and of course our beloved prime minister, जिन्होंने वो हिम्मत दिखाई कि आई नो। यस हम लोग। हाँ, तो मैं किसी को छोटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो छोटे में छोटा सोल्जर क्या बोलता होगा, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, कुछ काम तो दो ढंग का, ये क्या है, अगर आपके पंजाबी स्टाइल में क्या ये क्या है, इसमें कुछ मजा भी नहीं आ रहा है, थोड़ा कुटाई करने का मौका दे दो। तो ये कुछ नहीं हुआ है, हम इसको वॉर बोल रहे हैं, जबकि ये skirmish है। आप देखिए वॉर चालू हुआ ही नहीं था टेक्निकली, सिर्फ हम लोग ने अटैक्स किए थे, इट वाज अगेन अटैक ऑन टेरर बेसिस। मार्केट वाज नॉट डाउन, आप देखिए शेयर बाजार डाउन नहीं था। हम इसके बारे ओके, में भी बात करेंगे, हाँ इसके बारे में भी बात तो करेंगे। अगर वॉर रियली होता तो शेयर बाजार पहले टूटता। हम इसके बारे में बात करेंगे, शेयर बाजार के बारे हम्म, में। अब आप मुझे ये बताओ, जो भी हमारे वेपन्स यूज हुए, जो आप कह रहे हैं कि वॉर नहीं था, एक छोटा मोटा जो टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है इंडिया ने, करा ऑपरेशन सिंदूर में, और उनको टेरर के अगेंस्ट अटैक था। तो आप बताओ, इसमें इंडिया ने अपने ही मेड इन इंडिया वेपन्स यूज करे, बहुत ये सुनने में आया, अपने ही वो करे। तो क्या इसका इंडिया को फायदा होगा? और अगर इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है, मिलिट्री मिलिट्री एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसको, उससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन, अमेजिंग। मैं इतने पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पे डाला था, दिस इज अ इंडिया रशिया डिफेंस एक्सपो वर्सेस अमेरिका चाइना डिफेंस एक्सपो। ओके। हमने रशियन वेपनरी, थोड़ा इजरायली भी है, जैसे हमने जो ड्रोन्स यूज किए, जो एल्बिट के ड्रोन्स अदानी ने मैन्युफैक्चर किए, और जो जिसने बहुत अच्छा काम किया है, रियली अप्रिशिएट इजरायली टेक्नोलॉजी एंड अदानीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, नो डाउट इन दैट। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर के नाम से मिला के ब्रह्मोस बना है। और क्या किया ब्रह्मोस ने, तो पूरा दुनिया को हिला दिया। बात है, अब क्या बिल्कुल। हो रहा है मालूम है, सी द थिंग इज, मैंने क्यों इसको डिफेंस एक्सपो बोला, दिस वाज अ एग्जीबिशन ऑफ मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया वर्सेस अमेरिका चाइना। पाकिस्तान ने तो सब इंपोर्टेड माल यूज किया था, और हमने हमारे यहाँ स्वदेशी, अगर महात्मा गांधी की भाषा में बोले तो, हाँ, और स्वदेशी, मोदी जी हाँ। के भाषा में आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो हमने दिखा दिया कि हम जो बनाते हैं वो पाकिस्तान की कंबल कुटाई नहीं, ओपन कुटाई करने के लायक माल बनाते हैं। सो अमेजिंग प्रोडक्ट, वी हैव डन इट। अब इससे क्या हो रहा है मालूम है, मैं 1 मिनट के लिए डाइग्रेस होना चाहूंगा। रफाल डील हम लोग ने जब की, भारत ने जब 36 रफाल का ऑर्डर प्लेस किया, फ्रांस की हालत इतनी पतली थी, रफाल का जो कंपनी है मैन्युफैक्चर करता है डसो, डसो एविए वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, बैंकरप्ट होने वाली थी कंपनी। हाँ, दस अगर वो हाँ। बैंकरप्ट होती तो 50,000 लोगों की नौकरियां जाती। उन लोग महीने का एक एयरक्राफ्ट बना पाते हैं, यानी हमने उसको 3 साल का धंधा दे दिया, 3 साल के लिए 50,000 लोगों की नौकरियां बच गई। हम्म। आपको जवाब मिल गया, आपके दर्शकों को जवाब मिल गया, अगर हम यहाँ, अब सी सुखोई 57 रशिया टेक्नोलॉजी के साथ हमें देने को तैयार है। नासिक में उसका प्लांट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक प्लांट में एक्सपेंशन करके वहां करने वाले। व्हाट डज इट मीन, जितने जितने एंसिलरी ओईएम बिजनेस है, ऑटो नहीं बोलना चाहिए, इट इज एयरक्राफ्ट रिलेटेड, जो एविएशन इंडस्ट्री के एंसिलरी ओईएम्स है, वो खड़े होंगे, उन लोग सबको बिजनेस मिलेगा, उन लोग भी जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। सब जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है, सब जगह ऑपरेशंस मैनेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है। शॉप फ्लोर एकदम छोटे में छोटे मजदूर से लेके हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसके कैश फ्लोज बनाएंगे, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, सबकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जॉब्स तो जनरेट हो रही है, छोटे में छोटा से लेके हम जैसे, यानी भले मेरे लिए नहीं होने वाली है,
लेकिन सबके लिए जॉब्स जनरेट होगी। इकोनॉमी के लिए आप देखिए, दूसरा एक देखिए, आज ब्रह्मोस के कितने ऑर्डर आने लगे, हमने नूर खान बेस की बैंड बजा दी, आज कितने लोग हम लोग को देख रहे हैं। हाँ, हमारे ड्रोन्स के ऑर्डर्स आएंगे। ये तो सी वॉर, मैं आपको बोलूं, सी अमेरिकन इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का ट्रांजिशन वॉर इकोनॉमी के कारण हुआ। कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने धंधा किया, यूरोप लड़ा। हम लोग अब धंधा कर सकते हैं कि सबको माल बेचो। ओके, मेरी तो सरनेम ही मेहता है, मैं तो तो हाँ, और ऊपर से गुज्जू हूँ, ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि बायोलॉजिकली जेनेटिकली आई एम प्रोग्राम टू सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो तो दिस विल आई लीड एम अस, सीइंग, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ और आई कंटिन्यू एम प्लीज। सीइंग दिस के ब्रह्मोस के ऑर्डर्स भी अब प्लेस होने लगेंगे। सी, दिस ऑल अबाउट पोजिशनिंग, हमने दिखा दिया। अगर मैं एकदम गली की भाषा में बोलूं तो मुझे अगर एक एरिया में अपना वर्चस्व जमाना है, मैं वहां के दो गुंडों की पिटाई कर दूं तो दूसरे दिन से मेरी, वो एरिया मेरा हो जाता है। अब हमारे वेपनरी ने, मैं एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, आपके यहाँ तो एलिट दर्शक भी है और एकदम कॉमन लोग भी है, दोनों है, तो उनको आई एम ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। लेकिन यस। जो हमने ये वेपनरी यूज की है, तो वी हैव शोन अवर प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, प्रिसीजन, बेस्ट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, बेस्ट ऑफ द एबिलिटी टू प्रोवाइड द राइट प्रिसीजन फॉर द मिलिट्री क्लाइंट्स। सब लोगों को यही चाहिए। जब पहला इराक वॉर हुआ था, गल्फ वॉर, हम लोगों ने वॉर, आप तो ऑफकोर्स, मैं तब जस्ट स्कूल से बाहर निकला था, स्कूल में ही था। आप तब काफी मेरे से बड़े थे, तो आपने टीवी पे, तब हमने पहली बार लाइव पेट्रियट मिसाइल जा रही है यहाँ से, क्रूज मिसाइल जा रही है, ये सब देखते थे। रामायण महाभारत के बाद एक ही हमारे लिए अट्रैक्टिव चीज थी ये। आपने तो उन्होंने, मुझे बूढ़ा अमेरिका ने, बना, आपने तो मुझे नहीं बूढ़ा बना दी। नहीं, सी, महिलाएं कभी बूढ़े नहीं होती, वो सिर्फ हमसे उम्र में बड़ी होती है, लेकिन बूढ़ी कभी नहीं होती। हाँ, लेकिन द थिंग इज, उससे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री का एक रेपुटेशन बना के भाई ये तो बहुत अच्छा माल बनाता है। हम लोग जैसे लोग जिसका कोई लेना देना नहीं था, हम भी अमेरिकन वेपनरी और डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अप्रिशिएट करने लगे थे। अब ये सेम चीज इंडियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो रही है। वेरी गुड थिंग। मोदी जी कहीं, हम लोग में मजाक में बोलते हैं कि अहमदाबाद का पानी पिया होता है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी होता है। तो अब अमित भाई के लिए सही और होगा नरेंद्र भाई के मतलब। लिए क्या बोले। तो सर, तो दिस विल लीड अस टू आत्मनिर्भर ऑल्सो, लाइक आत्मनिर्भर भारत। तो अब धंधा ही है ना। अब देखिए, आज ऑर्डर्स, अब देखिए 3 लाख करोड़ का हम लोग का टारगेट हमने फिक्स कर लिया है एक्सपोर्ट्स का, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। 10 साल पहले, 11 साल पहले 9,000 करोड़ की एक्चुअल एक्सपोर्ट था। अब 3 लाख करोड़ का टारगेट लेके बैठे हैं। 3 लाख करोड़ में जितने जीरो है मेरे कैलकुलेटर के बाहर चले जाते हैं। अब इससे बड़ी क्या बात करें। पर आपको नहीं लगता कि अगर ये जैसे अभी भी एक अनसर्टेनिटी है, और लाइक जैसे खूब सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कई लोग कहते हैं कि अभी सीज फायर काइंड ऑफ अ थिंग है, अभी वॉर अभी हमने खत्म नहीं किया है, मतलब व्हाट एवर सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर, वो अभी जारी रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे फ्यूल प्राइसेस, रुपी इफेक्ट होगा और एस्केलेट कर, अगर वॉर ये एस्केलेट कर गया वॉर तो? सी, इंडिया पाकिस्तान वॉर का कोई क्रूड ऑयल मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए हैं। ओके, और वो कैवर्न्स है, पहाड़ों को खोद के नीचे, पत्थर के नीचे हम लोगों ने क्रूड ऑयल के रिजर्व बनाए हैं। ओह वाह, ओके। हाँ, और एग्जैक्ट नंबर गवर्नमेंट ने अभी तक निकाला नहीं है, लेकिन कुछ 7 से 8 है और कुछ 11-12 बनाने वाले हैं, या टोटल बनाने वाले, ऐसा कुछ है। अंदर कितने मिलियंस ऑफ बैरल्स का क्रूड ऑयल या फिनिश्ड ऑयल पड़ा है, तो उसका कोई हिसाब अपने पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस, कि कल सुबह अगर 6 महीने तक वॉर चला और नेवल ब्लॉकेट हुआ, हम लोग तेल इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो अपने पास देश में तेल होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं आएगा। अब कितना लंबा चलेगा वो हमें, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, तो वी कांट से कि 6 महीने का है, 1 साल के का है, या 3 महीने का, वी डोंट नो दैट। तो वी, फ्यूल का इफेक्ट नहीं। अब दूसरी चीज, कि ये वॉर खत्म नहीं हुआ है, वो क्योंकि आज भी मोदी जी ने, जो मैंने पढ़ा, कि ट्रम्प को बोल दिया है कि वी डोंट सी टेररिज्म एज अ प्रॉक्सी वॉर, इट इज अ इंस्टिगेशन फॉर अ वॉर। यानी हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद ही नहीं किया। और तीसरी बात रही एस्ट्रोलॉजर, तो मुझे मुन्ना, अपना वो संजय दत्त और इसका मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग यार,
नहीं सॉरी, वो कौन सा मूवी था, एक हाँ, मुन्ना भाई संजय एमबीबीएस। दत्त और अरशद वारसी वाला मूवी, विद्या मुन्ना बालन भाई का। एमबीबीएस, हाँ। हाँ कि आपके, नहीं गांधी जी वाला मूवी था वो। हाँ जो भी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि सेम मूवी लड़की, का नाम था, पर अच्छा, मुन्ना भाई एमबीबीएस टू। हाँ। हाँ MBBS 2, हाँ। तो हम्म। उसको उसने बोला कि आपको पता है तुम मरने वाले कब हो। तो बोला, वो जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि नहीं ये ऐसे होने वाला है, तो गन रखता है कि भाई इसको अभी गोली मारा ना तो भी ये जिंदा रहेगा, और वो एस्ट्रोलॉजर बेहोश हो जाता है। तो अब तो मैं इतना एस्ट्रोलॉजी का पढ़ने लग गया हूँ कि मैं भी एस्ट्रोलॉजी बोल दूंगा, लेकिन आई डोंट वांट टू इंसल्ट अ वेरी गुड प्रोफेशन। हाँ हाँ, बट अब क्या है, लोग कुछ भी बोलते हैं क्योंकि हाँ। एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत आई एम ट्रैक्शन नॉट मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट यू नो एस्ट्रोलॉजर, जो वो जो तोते से निकलवाते हैं, या ऐसी इंस्टाग्राम पे बोलते रहते हैं ना, इतना दालचीनी को ऐसे कर दो, हल्दी को ऐसे कर। नॉट दोज, बट देर आर सम वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स आई हर्ड ऑन 1 or 2 channels, एंड दे वर एक्चुअली सेइंग तो कि सब एस्ट्रोलॉजर, बड़े में बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी गलत गए। उन लोग बाद में खुद आके बोला कि मेरे कैलकुलेशन में गलतियां हो गई। गलती, हाँ, वो तो तो होता है वो छोड़ यार। देना चाहिए थी, इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं होता। कुछ चीज अपने लाइफ में, दिस मेरा आई कब जस्ट डेथ होगा। कैजुअली मेंशन, हाँ, हाँ। नहीं लेकिन सी द थिंग इज, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव डन अ गुड शो। अमेरिका को भी हाँ, अपना वेपनरी का, सी मुझे एक जने के साथ में बात कर रहा था। आई एम समवेयर इन्वॉल्व इन द डिफेंस इकोसिस्टम, नॉट ऑन वेरी सीक्रेट लेवल लेकिन ऑन द कमर्शियल साइड। ओके। तो मुझे कहा कि अपना जो वेपनरी था वो भी अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स और उन लोग के जो नेटवर्क से उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी समझ ली है। पाकिस्तान के साथ जो वॉर हमने किया इतना शॉर्ट, अमेरिका को अपना कैपेबिलिटी पता चल गया, क्योंकि अमेरिका भी हम पे ध्यान दे के बैठा था कि ये बच्चे लोग क्या करते हैं। तो उस इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। और अमेरिका ने भी अपना, अमेरिका में एनालिसिस होगा, यानी वो तो अभी तक चल रहा होगा या खत्म भी हो गया होगा, वी डोंट नो, कि इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी कितना है। उसके बेसिस पे उन लोग एक्सट्रापोलेशन करके वॉर गेम्स और वो सब भी प्लान करेंगे। तो आपको ये लगता है कि जैसे अगर ऐसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए अनसर्टेनिटी रही कि यहाँ पे फिर कुछ हो सकता है, आपको लगता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो आपको लगता है कि कहीं दिल बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और दिल थिंक यस, ट्वाइस? कर भी सकती है। अगर प्रॉपर वॉर होता है ना तो सबसे पहले बाहर इन्वेस्टर्स को पता चलता है, क्योंकि वॉर्स आर नॉट डिसाइडेड ओवरनाइट कि सब मुझे मूड आ गया और मैंने वॉर चालू की, ऐसे नहीं होता है। वॉर के लिए कंसेंसस बिल्टअप करना पड़ता है, सपोर्ट कंट्रीज बिल्टअप करना पड़ता है। कहीं अगर यूएन ने बोला वॉर खत्म करो, पाकिस्तान जैसा देश जिसको यूएस और यूके सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना सपोर्ट कर रहा है, ओके, हम लोग को भी कंसेंसस बनाना पड़ता है ना सपोर्टिंग नेशंस के, भैया हमने क्यों वॉर किया है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ जब 71 में वॉर किया, उसके पहले पूरी दुनिया घूमी थी, कितने देशों से सपोर्ट लिया था। तो ऐसे ही वॉर कोई चालू नहीं करता। ये तो मोदी जी को भी पता था कि ये प्रॉपर वॉर नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं कि बेसिकली उसको चाहिए कि रोज एक नया वेपन हम बनाने वाले हैं। एक एक ट्रायल हम लोग पाकिस्तान पे करेंगे, सबको बोलेंगे देखिए माल हमारा अच्छा है, पाकिस्तान में तोड़फोड़ की है, अब आप खरीदते जाओ। अच्छा सुमित, इसी से खरीदते जाओ, और ये जो हम अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अपना, वो करेंगे, आपको नहीं लगता कि कहीं वील ऑल्सो एक दिन हमारी इतनी इकोनॉमी इस इन चीजों पे डिपेंडेंट हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी की आर्म्स एंड एम्यूनिशन की प्रोडक्शन में, कि वील ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अमेरिका, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे और वेपन्स बिके, तो हम भी इधर अटैक, उधर अटैक, उधर वॉर, इधर वॉर, ये सब हम तो नहीं करने लग जाएंगे? नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए जो राक्षसी असुरी मेंटालिटी होनी चाहिए वो भारत में नहीं आ सकती। अगर वो आ कहीं। सकती होती तो हम लोग ने 1000 साल की गुलामी नहीं की रहती। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये ना है कि अगर हम लोग ये पूरी वॉर की हर जगह बात हो रही है, कोई कोई भी चैनल खोलो, चाहे वो यूके के मीडिया को देख लो, तो अमेरिकन, फ्रेंच, किसी भी, जर्मन, किसी, दे ओनली टॉकिंग अबाउट वॉर, वॉर एंड वॉर मिलिट्री रिलेटेड स्टफ। आपको नहीं लगता इससे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और जो पॉलिसीज हैं वो साइडलाइन होने लग जाएंगी, कि वॉर वॉर सी की ही ऐसा बातें? नहीं है क्या। सी द थिंग इज, मैक्सिमम पॉडकास्टर्स है ना, वो वेव पकड़ते हैं जहाँ सेंटिमेंट होता है, उसके हिसाब से उन लोग खुद के डिस्कशंस या वो सब करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी व्यूज में इंटरेस्ट है। तो जो हॉट टॉपिक है, ये तो जैसे हम ठेले वाले के पास जाते हैं, आपके यहाँ दिल्ली में जाएंगे, तो जो छोले कुलचे वाला है या फिर समोसे वाला है, छोले समोसे वाला, कि भैया क्या है, चलो निकालते जाओ, चांदनी चौक में समोसे
5-5 मिनट में पूरे दर्जनों बिक जाएंगे, तो वो समोसे ही बेचेगा। उसको आप बोलिए कि हेल्थ फूड बेचो तो पिटाई करके भगा देगा। तो ये वैसा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट सेल्स लाइक हॉट केक्स इज व्हाट विल बी डिस्कस आज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। लेकिन द थिंग इज वर्ल्ड इज नॉट दैट स्मॉल। हम लोग भले पब्लिक का इंटरेस्ट, यानी अगर मैं फिल्मी एनालॉजी दूं तो एक साइड में वो बॉलीवुड मसाला सॉन्ग मूवी विद 2 सॉन्ग्स फाइट ये वो चलता है, लेकिन बाजू में 8 फिल्म्स और वो सब भी चलती ही है, तो सब चलेगा। और दूसरा के इन्वेस्टमेंट आके कितना आएगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, उसके अलावा भी कितना है। आज रास्ते बनने हैं, पोर्ट बनने हैं, एयरपोर्ट्स हम लोग ने सिर्फ कुछ 150 170 एयरपोर्ट बनाए हैं। हम लोगों को आज के तारीख में भी कुछ नहीं तो आज चाइना और वो अमेरिका के लेवल में जाना है तो 700-800 एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे फॉर दिस लार्ज कंट्री। अभी तो हम लोग ने रेल, सिर्फ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो अभी तक पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ है। ओके, जो एक बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली हावड़ा, एक साउथ का जो है, तो अगर एक्टिवेट करेंगे तो उसके अंदर भी कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जाएगा। So बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग। all this is interconnected and it will generate employment. The more नहीं, work, यानी more सी employment. द थिंग इज वॉर के साथ इसका लेना देना नहीं। वॉर नहीं, अलग पर से अगर ये चलेगा। सब होगा, अगर मिलिट्री इकोनॉमी तो फर्क आएगा ना, अगर मिलिट्री हाँ वो तो कॉम्प्लेक्सेस है, बनेगा। लेकिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। आप है ना, यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो होगा तो 2-4-5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। अपनी इकोनॉमी आज के तारीख में 400 लाख करोड़ रुपए की है, तो उसमें 2 लाख करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है, आधा परसेंट है। लेकिन आप एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आएगा, वहां मैकेनाइजेशन आ जाएगा। वहां आज 67% ऑफ द पीपल इन एग्रीकल्चर आर अंडर एम्प्लॉयड। उनको वहां से इंडस्ट्री में शिफ्ट किया, अर्बनाइजेशन होगा, वहां दसियों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। उसका इम्पैक्ट दसियों लाखों करोड़ का जीडीपी होगा। तो मुझे लग रहा है कि हमने डिफेंस और मिलिट्री को थोड़ा ज्यादा इकोनॉमी के सेंस में बढ़ा दिया है, जबकि दूसरे सब सेक्टर मिलके उससे बहुत ज्यादा, कुछ सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो तो इंडिविजुअली डिफेंस से बड़ा होने वाला है और है अभी भी। अब मैं ना आपको एक ऑपोजिशन का क्वेश्चन ऑपोजिशन की तरफ से एक क्वेश्चन है वो पूछती हूँ आपसे। मुझसे किसी ने पूछा था कि ये पूछना, बोला था ये पूछना जरूर। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात कर करके कहीं ना कहीं हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो इन्फ्लेशन है उसकी बात नहीं कर रहे, और हम लोग सब इधर उधर की बात मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर ही कर रहे हाँ, तो अपोजिशन हैं? में बात करनी चाहिए। मेरा प्रॉब्लम ये है, अपोजिशन भी मूर्खता वाली बातें करता है। आज मैं अगर आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, वेदर इट विल हैपन और नॉट आई डोंट नो, क्योंकि आधे से ज्यादा 90% ऑफ द पॉडकास्टर्स एटलीस्ट हु आर काइंड ऑफ सॉफ्ट ऑन बीजेपी, आई एम नॉट सेइंग प्रो बीजेपी, विल नॉट एयर इट। लेकिन इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि एवरीथिंग इज ऑलवेज परफेक्ट। आप उसके अंदर फ्लॉ निकालो। आज मुझे ये समझ में नहीं आता, आपके पास इतने अपोजिशन के पास इतने अच्छे अमर्त्य सेन से लेके वो कौन है दूसरे, एक बैनर्जी नोबल वाले, और फिर चिदम्बरम है, फिर वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। आप उन लोगों के पास काम नहीं है, अभी तो उन लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। उन्होंने इकोनॉमी के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स है जिसका एनालिसिस करके एक लेमैन को, एकदम लेमैन भाषा में उन लोग वहां जार्गन मारते रहेंगे और नॉन सिक्विटर का कमेंट्स करते रहेंगे। उसके बदले तो उन्होंने एनालिसिस करके सिंपल भाषा में आपके पॉडकास्ट पे अपोजिशन को बोलिए, उन लोगों को बोलिए कि चिदम्बरम जी को, हाँ, या तो फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया या उनके वाइफ, एंड दे आर ऑल लर्नेड पीपल। सी आई हैव वेरी हाई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर चिदम्बरम जी, या फिर इवन मोंटेक सिंह अहलूवालिया एंड ईशर जज अहलूवालिया। एकदम सिंपल, जैसे मोंटेक सिंह या मनमोहन सिंह कॉलेज के बच्चों को बीए में किस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, वैसे आपके पॉडकास्ट पे आके जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हाँ, जो भी है डेटा के साथ, चार्ट्स के साथ, उन्होंने पूरा आपके साथ सीरीज करना चाहिए, 25-30 सीरीज पार्ट का। दोनों हस्बैंड वाइफ से अमेजिंग अमेजिंग इकोनॉमिक्स उन्होंने आना चाहिए। अभिजीत बैनर्जी ने आना चाहिए, अमर्त्य सेन ने आना चाहिए, सब कॉलेज में सिखा चुके हैं। आपके पॉडकास्ट पे आए, इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है, 25 स्लाइड 50 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन, ऐसे 1 डजन प्रेजेंटेशन, आपके 1 साल का प्रोग्रामिंग का आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है, आपके व्यूअर्स को भी पता चल गया है। दे शुड डू इट। मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, उन लोग बोलना नहीं चाहते। उन लोग बोलते हैं आप डाइवर्ट कर रहे हो। ये तो ऐसा है ना कि मैं कल सुबह कार लेके जाऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे तेरी हेल्थ खराब है ना, वो छुपाने के लिए तू कार में घूम रहा है। हाँ, इसका कोई ये लॉजिक है क्या ये बात में?
दे शुड डू इट इफ दे बिलीव दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने वो डेटा के साथ एनालिसिस करके बिठाना चाहिए कि क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है और सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होते हैं, सोल्यूशन है तो बोलो। सोल्यूशन तो आपके 10 साल में कुछ नहीं था, फिर भी अगर आपको लगता है जो सोल्यूशन है तो एटलीस्ट शेयर करो। अगर उसमें कुछ सेंस होगा तो मोदी जी अडॉप्ट कर लेंगे। सी मनरेगा वॉज अ कांग्रेस आइडिया, मोदी जी अडॉप्ट किया। आधार कांग्रेस आइडिया, मोदी जी ने अडॉप्ट किया। डीबीटी की चर्चा कांग्रेस के टाइम में हुई थी, मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया। जीएसटी का आइडिया कांग्रेस का टाइम का था, मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया। तो अगर आपके आइडिया में सेंस होगा तो मोदी जी ये सपोर्ट करेंगे, तो आपका तो फायदा ही है। आप बोलिए अपोजिशन को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इसराइल में, ये इसराइल, मेरे को मेरा फ्रेंड अभिजीत अय्यर हमेशा बोलते हैं ये इसराइल और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट क्या है? सी ईरान का जो वॉर अब चालू हुआ है ये कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया था कि युद्ध चालू तो हम कर सकते हैं लेकिन कब खत्म होगा वो अपने हाथ में नहीं रहता। तो एक तो है ईरान जो लोकेशन पे बैठा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, पर्शियन गल्फ, वहां से 30% ऑयल होता है। ईरान ने वहां कुछ गड़बड़ कर दी तो 30% ऑयल तो गया। तो इट इज अ डेंजरस सिचुएशन। और इसलिए तो जैसे ही इसराइल ईरान वॉर चालू हुआ 7-8% तो तेल का भाव बढ़ ही गया था। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रूड ऑयल के एंगल से तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब लोग को धंधा होने वाला है। और अगर अमेरिका वॉर ज्वाइन कर लेता है तो उससे वर्ल्ड की मार्केट क्रैश करेगी, या उसका क्या नहीं, इफेक्ट आएगा? अमेरिका टेक्निकली ज्वाइन कर ही दिया है, हम्म। लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि अमेरिका का खुद का वॉर इकोनॉमी है। वो तो वॉर पे ही सर्वाइव होता है। उसने अपने आप को बैंकरप्ट भी वॉर कर करके ही किया है। सी वॉर इज बैड ऑल्सो, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट कैसे बनाया। 7-8 ट्रिलियन डॉलर तो सिर्फ अफगान वॉर के कारण उन्होंने डेट खड़ा कर दिया। तो इट इज ऑल्सो बैड, लेकिन अब अमेरिका में चल रहा है तो चल रहा है, सब लोग चला रहे हैं। और आप ये बताओ सुमित, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको लगा है स्ट्रेटेजिकली इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ी है क्या? इंडिया की पॉपुलेशन, इट्स नॉट अ बेन नाउ एनी लॉन्गर, इट्स अ बून, क्योंकि मार्केट हमारी बहुत बड़ी है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी नहीं, है। मार्केट और तो हमारे पॉपुलेशन दो इंडिया अलग की चीज है। क्या पोजिशन, नहीं वैसे मैं बोल रही हूँ कि इंडिया की क्या पोजीशन है? हम तो कोविड के टाइम में एक ही दूसरे से सामान खरीद के हम लोग कोई काम चल रहा था हम लोग, बट व्हाट आई एम सेइंग नहीं, ऐसा इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड ऐसा क्या कुछ इस, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, नहीं सिर्फ इतना है कि जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारा जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है हम्म, उसका एक हम लोग ने एक झलक दिखा दिया है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। हमने जिस तरह से चेंज किया डॉक्ट्रिन को। पाकिस्तान आज तक बोलता था हम एटमी मुल्क है, आज उसके पास एटम बॉम्ब है कि नहीं वो बेचारा यूज ही नहीं कर पाया। वो हमेशा धमकी देता था। फारूक अब्दुल्ला खुद बोलता था अरे वो एटमी मुल्क है, कुछ भी हुआ तो एटमी वॉर चालू हो जाएगा। हाँ, आज क्या हुआ, उनका एक एटम बॉम्ब नहीं फोड़ सके उन लोग। ओके, तो हमने पाकिस्तान का जो पूरा वो न्यूक्लियर डिटरेंट और वो सब पूरा जो जार्गन को लोग एक्सपोज यूज कर दे, करते थे, एक्सपोज। हमने उसको बोल दिया बच्चा ये सब अब तेरे कंपास बॉक्स पे रख के स्कूल में बैठा रहे, तू उससे ज्यादा कुछ मत बोल। हाँ, तो एक तो वो हुआ है। दूसरा, हम लोग ने एक पॉलिटिकली एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भेजा है कि भैया हमारे लिए तो टेररिज्म इज ऑल्सो एक्ट ऑफ वॉर। हमने एक चीज इसमें भूल गया, ये वॉर के कारण हम इंडस वाटर ट्रीटी का जो रिवाइज कर रहे हैं, हाँ, हाँ, अभियान में डाल दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बोलूं, मैं एक बंदे से मिला था, ओके, और इसके ऊपर अलग से शो करना चाहिए। सिर्फ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना भारत में, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, सिर्फ इंडस वाटर का जो पानी आज पाकिस्तान में भेज रहे हो इंडिया के अंदर डाइवर्ट हो, उसका इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन द इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मैं ये बात तो कहना ही, हम लोग जब बात कर रहे थे आज, सिर्फ अगर वाटर रिसोर्सेस, और भारत और चाइना जो देश है जिसके पास मैक्सिमम प्योर वाटर है, हमने सबसे ज्यादा पोल्यूट करके रखा है। फिर वो गंगा बोलो, यमुना बोलो, कोई भी रिवर बोलो। तो
हम लोगों को ये इन्वेस्टमेंट भी होगा, उससे फसल पे भी इम्पैक्ट होगा, वाटर टेबल बढ़ेगा, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा. इट इज अ वेरी गुड थिंग. तो बेसिकली इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक अकॉर्डिंग टू यू. यस. आर यू मोदी फैन, और आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बात कर रहे हो, एज अ मोदी फैन बात कर रहे हो कि एज अ नहीं नहीं सिटीजन नहीं, ऑफ इंडिया? मैं जीएसटी के वक्त में बहुत अपोज किया था, तो लोग मेरे पोस्ट के स्क्रीनशॉट रहते थे और कहते थे कि सुमित मेहता गुजराती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 नंबर का धंधा करता है, इसलिए वो मोदी जी को अपोज कर रहा है. और मैंने इवन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो मैंने बोला था ये आइडिया बहुत गलत है, आई डोंट सपोर्ट इट. लेकिन जब उसके अंदर अच्छा काम हो रहा था, जैसे स्टॉक टेकिंग का पूरा हुआ गोल्ड ट्रेडर्स के लिए, बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स थी, वहां कैश एक्सेप्ट करना बंद हुआ, तो मैंने वो भी बोला था कि देखो मोदी जी इज प्लगिंग लूप होल्स. ओके, आई डोंट वांट टू शेयर डिटेल्स, लेकिन आई नो समवन जिसके पास में काफी पैसा था, उसको एक रूरल कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में वो पैसे देके एक्सचेंज कराना था. और जिस दिन उसे जाना था उस दिन सुबह आरबीआई का सर्कुलर आ गया कि बैंक्स को अलाउड नहीं है. वो बेचारा बैठ के मोदी जी को गाली दे रहा है. और मैंने बोला देखो मोदी जी ने ब्लॉक करके रखा है. तो आई एम अ पर्सन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मोदी. आई एम अ पर्सन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दैट मोदी जी इज राइट. मैंने जब बोला कि मोदी जी लूपहोल्स बंद कर रहे हैं तो कोई कांग्रेस सपोर्ट आ गया. हाँ, कोई उसने मे बी बीए हिस्ट्री ऐसा कुछ किया होगा, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ लूपहोल पे डिस्कस कर रहा है. हाँ, कि रोकड़े कैसे घुमाते हैं. हम लोग तो 17-18 मूछ की बालें नहीं निकले थी उसके पहले, तो हम लोग ब्लैक टू व्हाइट और व्हाइट टू ब्लैक सीख चुके थे. हमें सिखाएंगे उन लोग. तो और मैंने उनसे भी गालियां खाई है, मैंने बीजेपी सपोर्टर से भी गालियां खाई है. तो ऐसा नहीं है, मैं सबको इक्वल ऑफेंडर हूँ. थैंक यू सो मच सुमित फॉर टेकिंग आउट टाइम. मेरे को पता है आप बहुत बिजी थे, आपने निकाल ही लिया. हमको 1 महीना लग गया आपस में कोऑर्डिनेट करने में. नहीं नहीं, इट्स जी. ऑलवेज अ प्लेजर. तो नाउ थोड़ा भी विल काम है. नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस दैट इंडस श्योर, वाटर डेफिनेटली. ट्रीटी. ओके, श्योर. थैंक यू. ओके, नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू. थैंक यू.